ऐसे तुगलकी फरमान बिहार जैसे धार्मिक राज्य में नहीं चलेगा। मुझे लगता है बंगाल के तर्ज पे आज के समय में नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। चचा भतीजा का जो सरकार सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने फरमान जाहिर किया है, इसका मैं कड़ी विरोध करता हूं। रही बात मुस्लिमों को खुश करने के लिए, बिल्कुल खुश कर, किसको डीजे बंद होने से कौन खुश होगा बताइए? सिर्फ मुस्लिम ही खुश होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो लोग साउंड का विरोध हमेशा करते हैं लेकिन खुलकर कभी नहीं किए। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अभी तुरंत लोकसभा और विधानसभा है, आने वाला समय में समस्त हिंदू जनमानस आपको वोट के माध्यम से आपको बता देंगे कि आपकी फरमान बिहार में चलने वाला है। और उत्सव के जैसे ही होना चाहिए। जब गाएंगे नहीं, बजाएंगे नहीं, नाचेंगे नहीं तो उत्सव कैसा हुआ? दुर्गा पूजा है, पूरे भारत का एक अलग त्यौहार है जिसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, उत्सव करते हैं, डांडिया खेलते हैं। कैसे बजेगा डांडिया? ऐसे खेल लोगे आप भाई? जब पूरा म्यूजिक नहीं बजेगा, साउंड नहीं बजेगा तो इस प्रकार कैसे? दशहरा में डीजे नहीं बजेगा। डीजे नहीं बजने पर बिहार के कई भाजपा नेता इसे तुगलकी फरमान बताया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के योगी कहे जाने वाले योगी अखिलेश्वर दास जी हैं। बाबा जी, बिहार में दशहरा में अब डीजे बैन करने की बात की जा रही है और दशहरा में डीजे नहीं बजाने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से और बिहार सरकार के जो तुगलकी फरमान एक तरह से जो दायर हुआ है, जो जाहिरात किया गया, यानी जो डिसीजन दिया गया, जिसको घोषित किया गया है, अनेक प्रकार के लोग कहा जा रहा है कि शांति समिति में कहीं जो लोकल प्रशासन और जो शांति समिति के कार्यकर्ता होते हैं उनके साथ मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया, ऐसा चर्चा है। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है, यह बिहार सरकार की तरफ से ही है, क्योंकि जब कोई सरकार जब फैसला लेता है वही फैसला डीएम तक आता है, वही फिर डीएम आगे अथॉरिटी के द्वारा बढ़ाता है। तो पहला तो प्रश्न यह है कि जो बिहार सरकार ने जो किया है, बिल्कुल यह इसका कड़ी निंदा मैं करता हूँ। निंदा इसलिए करता हूँ, यह भारत में 80% से ज़्यादा हिंदू रहते हैं और यह नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है। और दुर्गा पूजा हर एक वर्ष भारत ही नहीं, पूरे अगर भारत के बाहर भी अगर जो हिंदू रहते हैं वहाँ भी वो त्यौहार को मनाते हैं। भारत में तो होता ही है, लेकिन जिस प्रकार से डीजे बंद कर दिया गया, मुझे लगता है बंगाल के तर्ज पे आज के समय में नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। चचा भतीजा का जो सरकार है, तुगलकी फरमान चंगेज़ खान की तरह यह व्यवहार कर रहा है। और बिहार की जनता देख रही है कि आप अभी तो डीजे बंद किए, कल कुछ और बंद कर देंगे। देखिए, रक्षाबंधन के समय उनका फरमान था कि कोई भी जो टीचर है वो स्कूल खुलेगा, बाद में वो भी उनका वापस लेना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले शिक्षकों को दशहरा में ट्रेनिंग पे भेज देना था, शायद ये भी उन्होंने निर्णय को वापस लिया। लेकिन कुछ न कुछ हिंदुओं को, सिर्फ मेरा सीधा सा कहने का तात्पर्य है, लोग क्या बोलेंगे आपके न्यूज़ देखने के बाद, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने भगवा पहना है, मेरा कपड़ा है, पार्टी तो है, लेकिन पहले मैं एक देश का सन्यासी, एक महात्मा हूँ। तो सर्वप्रथम मेरा धर्म की रक्षा पहला एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हंता। अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे, आप करेंगे, तो ही धर्म हमारा रक्षा करेगा। क्योंकि धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। मेरा कहने का तात्पर्य है, ऐसे तुगलकी फरमान बिहार जैसे धार्मिक राज्य में नहीं चलेगा। एक किसी मुस्लिम ने तो ऐसा मांग नहीं किया, खुल के कोई ने बोला नहीं डीजे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अजान भी तो भाई मस्जिदों से होती है, वो भी तो लाउड स्पीकर की ध्वनि है, वो भी तो प्रदूषित हो रहा है। लेकिन किसी भी इस्लामिक लोग, किसी भी मुस्लिम लोगों ने इसका मांग नहीं किया। लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने फरमान जाहिर किया है, इसका मैं कड़ी विरोध करता हूं। और इस प्रकार का कार्य नहीं चलेगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट होगा, ऐसा कोई भी आदेश होगा, इसको नहीं चलेगा। और मैं बिहार के सभी जितने हिंदू जनमानस को मानने वाले, जितने पूजा पंडाल है, जोर शोर से डीजे बनाइए, क्योंकि यह पूजा पाठ है और जोर शोर से बजना चाहिए, आनंद में होना चाहिए डीजे का। मुझे लगता है यह सरकार को ऐसे फरमान जारी नहीं करना चाहिए। जैसे ढाका में देखिए, मैंने ढाका के बारे में देखा कि छोटी सी 2 साउंड था, चल रहा था। मैं ढाका में तो रहा बहुत कम हूँ, लेकिन जब से मैं 3-4 सालों से आ रहा हूँ, पहली बार देखा हूँ कि इतना मतलब कोई सोर्स बहुत कम था। और इस प्रकार यहाँ पे कलश यात्रा निकल, जैसे आपके परसा में है, वहाँ भी गाँव में बजा है, रक्षा में, अगल बगल में बजा है। लेकिन कहीं कहीं जो लोगों कम्युनिकेशन के बाद की प्रशासन का, तो आप ये प्रशासन को भी दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सरकार का फरमान है, जो सरकार का फरमान आता है उसे सबको पालन करना होता है। तो ऐसे फरमानों को हम सभी को एकत्रित होकर विरोध करना है। अगर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और एक
कम्युनिटी को खुश करने के लिए अगर ऐसा करते हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, अभी तुरंत लोकसभा और विधानसभा है, आने वाला समय में समस्त हिंदू जनमानस आपको वोट के माध्यम से आपको बता देंगे कि आपकी फरमान बिहार में चलने वाला नहीं है। लेकिन बाबा जी एक तरीके से ठीक तो है, ज़्यादा तेज़ ध्वनि प्रसारित होती है, लोगों को हार्ट अटैक का जिसको प्रॉब्लम होता है उनको काफ़ी परेशानी होती है, तो ऐसा फरमान भी कहीं ना कहीं सही होता है? ऐसा कुछ फरमान सही नहीं है महाराज। देखिए साल भर का नहीं है, गाड़ी चलाता है कोई, बुलेट भी चलाता है तो बुलेट की आवाज़ कभी कभी जोर होती है, तो कभी कभी प्रशासन इस पर भी बहुत सारा निकाला। कहीं पूजा पाठ होता है, कहीं घर में भी कोई साउंड चलता है, रोज़ का नहीं, शादी भी होता है तो भी चलता है। तो एक त्यौहार, एक उत्सव है और उत्सव के जैसे ही होना चाहिए। जब गाएंगे नहीं, बजाएंगे नहीं, नाचेंगे नहीं तो उत्सव कैसा हुआ? दुर्गा पूजा है, पूरे भारत का एक अलग त्यौहार है यह, जिसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, उत्सव करते हैं, डांडिया खेलते हैं। कैसे बजेगा डांडिया? ऐसे खेल लोगे आप भाई? जब पूरा म्यूजिक नहीं बजेगा, साउंड नहीं बजेगा तो इस प्रकार कैसे होगा? यानी आप हमें एक दायरे में बांधना चाहते हैं, आप या हम पे थोपना चाहते हैं, लेकिन आपका थोपा हुआ यह नहीं चलने वाला हिंदुओं पे, और पूरा बिहार का हिंदू जनमानस आपको जवाब देगा। ये तुगलकी फरमान बिल्कुल बिहार में नहीं चलेगा और इसे सरकार को वापस लेनी चाहिए। आपने कहा कि एक समुदाय को, मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए ऐसा फरमान निकाला गया। हाँ, कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल सर कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक जो बिहार में हुआ, रक्षाबंधन के दिन उन्होंने ऐसा काम किया, क्यों किया? फिर वापस लिए, दबाव में लिए कि नहीं लिए? दशहरा में आप हिंदू लोगों को, टीचरों को, सब टीचर सब है, लेकिन उसमें ज़्यादा हिंदू भी तो है। आप दशहरा में एक त्यौहार है, पूजा पाठ हो रहा है, लोग नवरात्र की व्रत करते हैं और आप सबको भेज दे रहे हो ट्रेनिंग पे, कैसे होगा? चलो ये भी वापस ले लिया गया है। अभी पूजा में बोले डीजे मत बनाओ, अरे भाई कैसे नहीं बजेगा? क्यों नहीं बजेगा? कलश यात्रा निकल रहा है, लोग धूमधाम से माता की सवारी कर रहे हैं, कलश ले रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो भाई डीजे क्यों नहीं बजेगा? रही बात मुस्लिम को खुश करने के लिए, बिल्कुल खुश कर। किसको? डीजे बंद होने से इससे कौन खुश होगा बताइए? सिर्फ मुस्लिम ही खुश होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो लोग साउंड का विरोध हमेशा करते हैं, लेकिन खुलकर कभी नहीं किए, करते हैं लेकिन खुल के कभी नहीं किए। तो मुझे लगता है एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए काम हुआ। फिर मैं वही बोलूँगा, तो कहीं ना कहीं बिहार में जो अभी दशहरा में डीजे नहीं बजना है, लेकिन अभी नवरात्र चला, चौथा दिन है, नहीं बज रहा है। हाँ बजेगा हर जगह, कोई ना सुनेगा सरकार। लोकल थाना प्रशासन के काफ़ी दबाव भी है, कई तरह के वहाँ पे जाके। प्रशासन भी हिंदू है, वो भी जानते हैं कि ये पूजा पाठ है, बजने देना चाहिए, लेकिन इस पर थोपा गया है। तो यह थोपा हुआ जो इनका आदेश है उनको वापस लेना चाहिए सरकार। इस नवरात्र के समय में पूरे हिंदू भाइयों को, हिंदू सनातन जो पूजा करते हैं, उनके सभी श्रद्धालु भक्तों को क्या कहना चाहिए? आपके माध्यम से सर्वप्रथम शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 के हम समस्त बिहार के और आपके माध्यम से समस्त भारत के जनता को खूब आशीष, खूब आशीर्वाद। यह एक ऐसी साधना है जो सर्दी नवरात्र में आती है, पूजा पाठ करके हम देवी को प्रसन्न करते हैं और राष्ट्र और देश के लिए अपने जो पर्सनल जो इच्छाएं होती है उसको पूर्ण करने के हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी को दशहरा की, दुर्गा पूजा के खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद। तो अभी हमारे साथ थे बिहार के योगी कहे जाने वाले योगी अखिलेश्वर दास जी, जो कि बिहार में दशहरा में डीजे बैन को लेकर उस पर अपना बात रखते हैं, जो बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। बाकी आप शान भी देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।